हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा और साथ ही साथ आप असाइनमेंट भी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका अक्टूबर माह का असाइनमेंट कक्षा 10वीं विषय हिंदी का। ठीक है, चलो देख लेते हैं बारी बारी से सभी प्रश्नों का आंसर क्या होगा, आप लोग किस तरीक़े से इसका आंसर लिख सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो पे। प्रश्न पहला है, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वी नारायण सिंह की लोकप्रियता की कोई 3 कारण लिखिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं शहीद वी नारायण सिंह को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद भी माना जाता है। उस आधार पर उन्होंने क्या किए हैं, क्या क्या काम किए, क्यों लोकप्रिय है, उसके हिसाब से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आप आंसर इस तरीक़े से लिखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वी नारायण सिंह आज भी लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि 3 पॉइंट मैं इसमें मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, आप इन तीनों पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 को, गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताई गई है। कोई 3 समानताएं हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि गृह प्रवेश में कौन कवि का नाम क्या है, सतीश जायसवाल जी। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि गृह प्रवेश नामक कविता में कवि सतीश जायसवाल जी ने अतिथियों और चिड़ियों में निम्न समानताएं बताए हैं। ठीक है, कि अतिथि और चिड़िया दोनों समान किस तरीके से उसको बताया। तो देखो, हम लोग पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, घर में दोनों की उपस्थिति अस्थायी होती है। ठीक है, क्योंकि अतिथि भी एक अनिश्चित मीन्स बोला जाए तो बहुत कम समय के लिए आ रहा था, उसी तरह चिड़िया भी बहुत कम टाइम के लिए आते हैं हमारे घर में, इसलिए दोनों की उपस्थिति अस्थायी होती है। ठीक है, पहला। दूसरा, जिस प्रकार अतिथि भोज या भोजन के उपरांत लौट जाते, ठीक उसी तरह चिड़िया भी अपना दाना चुभने के बाद क्या करते हैं, अपने घर की ओर लौट जाते हैं, वो भी सेम टू सेम इस तरीके से समानता है अतिथि और चिड़िया में, दोनों में। ठीक है, थर्ड है, अतिथि और चिड़िया दोनों का घर में आने से, ठीक है, देखो कवि सतीश जायसवाल जी कैसे तुलना कर रहे हैं कि अतिथि और चिड़िया जब दोनों घर में आते हैं तो उत्साह बढ़ता है ना। अतिथि और चिड़िया दोनों घर में आता है तो क्या होता है, उत्साह बढ़ता है। ठीक उसी तरह से अगर वो घर से चले जाते हैं या घर से वापस जाते हैं अपने घर को, तो जो वर्तमान घर है, मतलब कवि कहता है कि सुनसान अनुभव होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसका कंप्लीट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, नाचा की विधा को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि नाचा का क्या महत्व है, नाचा कहाँ से आया। ठीक है, नाचा के प्रमुख कौन है, किनके द्वारा नाचा को आगे बढ़ाया गया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो उस विधा को संक्षेप में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 को, सुआ गीत और पंथी नृत्य की विशेषताएं लिखिए, वह उनके 2 गायकों के नाम लिखना है हम लोग को, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग सुआ गीत की विशेषताएं देख लेते। तो सबसे पहला विशेषता ये हो जाएगी कि यह दिवाली पर्व और महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, आप सबको पता है ये। दूसरा, सुआ गीत में महिलाएं बांस से बनी टोकरी में सुआ अर्थात तोते को लेकर के क्या करते, उसकी चारों ओर वृत्ताकार रूप में नाचते हैं। ठीक है, ये 2 विशेषता हो गए। फिर इसकी प्रमुख गायिका है श्रीमती अमृता और कुलवंतीन बाई। क्लियर है, 2 हो गया। उसी प्रकार हम लोग पंथी नृत्य की विशेषताएं इस तरीके से लिख सकते हैं, पंथी नृत्य के साथ पंथी गीत के साथ क्या किया जाता है, पंथी नृत्य किया जाता है किनके द्वारा, सतनाम धर्म के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा, पंथी के गीत के लिए मांदर और झांझ इसके 2 प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है, मांदर और झांझ के बिना ये पंथी नृत्य क्या है, अधूरा है, पंथी गीत क्या है, अधूरा है। ठीक, इसके प्रमुख कलाकार है देवदास बंजारे जी और राधे जी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा और अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है। अगला प्रश्न है आप लोग का प्रश्न नंबर 5वां, जिसमें हम लोग को निबंध लिखना है। ठीक है, या तो हम लोग कोरोना वायरस से संबंधित लिख सकते हैं, या तो विद्यार्थी और अनुशासन के विषय पर लिख सकते हैं, या हम लोग तीसरा जीवन में खेलों का महत्व पे लिख सकते हैं, है ना। तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ किस पे, विद्यार्थी और अनुशासन में। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्या विद्यार्थियों के लिए कितना ज़रूरी है, इसके दुष्प्रभाव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसका भूमिका लिख सकते हैं, या आप लोग इसको प्रस्तावना चाहो तो हेडिंग में प्रस्तावना डाल सकते हैं। ठीक है, जिस जीवन में कोई नियम या
व्यवस्था नहीं, जिसकी कोई आस्था और आदर्श नहीं, वह मानव जीवन नहीं पशु जीवन ही हो सकता है। ऊपर से स्थापित नियंत्रण या शासन सभी को अखरता है। ठीक है, इसलिए अपने शासन में रहना सबसे सुखदायी होता है, बिना किसी भय। इस तरीके से आप लोग पूरा का पूरा इसको लिख लेना है। ठीक है, अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। जैसे अगला हेडिंग क्या डालना है आप लोग को, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन की किस तरीके से उसमें महत्व है, ये सब पॉइंट को आपको इसमें मेंशन करना है। ठीक है, अगला हेडिंग डालना है आप लोग को अनुशासनहीनता के कारण, क्यों आखिर अनुशासनहीनता बढ़ती है। ठीक है, इसके आप लोग इस तरीके से इसका नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसमें अगला पॉइंट क्या डालना है, इसमें दुष्परिणाम डालना है। ठीक, दुष्परिणाम में कि अनुशासनहीनता से हम लोग को क्या क्या दुष्परिणाम है उसको। ठीक है, अगला है आप लोग डालोगे निवारण के उपाय उसमें। ठीक है, किस तरीके से हम लोग अनुशासित रह सकते हैं उस बात को लिखना है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या डालना है आप लोग को, उपसंहार डालना है। ये मस्ट बी पॉइंट है। ठीक है, इसको डालना ही है आप लोग को। तो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल रहा, आपके लिए यूजफुल रहा, और साथ ही साथ आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक यूजफुल कंटेंट का और इसी तरह के असाइनमेंट की वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।